दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सम्राट जी के साथ में घटी एक रियल इंडियन हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस स्टोरीज़ सुनने में मज़ा आता है तो आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहेगी। इसलिए प्लीज़ आप जल्द से जल्द इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ये घटना घटी थी सम्राट जी के साथ में, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। और आगे की घटना मैं आपको सम्राट जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। लेकिन मैं आपको कहानी सुनाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में खून खराबा भी है। इसलिए अगर आप खून खराबे को टॉलरेट नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। मेरा नाम सम्राट है। ये घटना मेरे साथ 2018 में घटी थी। दरअसल 2018 में मैं 11th क्लास में पढ़ा करता था और राजस्थान में रहता था। और ये घटना नवंबर के महीने की है। तो 2018 के नवंबर महीने में मैं हमारे ही राजस्थान के एक जनरल स्टोर पर गया था। जब मैं उस जनरल स्टोर पर गया तो मुझे वहाँ पर एक लड़की मिली थी जिसका नाम श्रेया था। दिखने में वो बहुत खूबसूरत थी और जब मैंने उसको पहली बार देखा था तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी। हमारे बीच शुरुआत में हाय हेलो हुई। मैंने उससे उसके घर का पता पूछा तो उसने बताया कि वो वहीं रहती है जहाँ मैं रहता हूँ। मैं आपको मेरे घर का पता नहीं बता सकता, लेकिन उसने अपने घर का एड्रेस मेरे घर के एकदम पास वाली गली को बताया था। मैंने उसे कहा कि मैं भी वहीं रहता हूँ, तो चलिए हम दोनों साथ साथ चलते हैं। वो लड़की मेरे साथ चलने के लिए राज़ी हो गई और हम लोग अपने अपने घर की तरफ निकल चुके थे। रास्ते में मैंने उस लड़की को पूछा कि उसका नाम क्या है, तो उसने अपना नाम श्रेया बताया था। मैंने उसको पूछा कि मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा है, तो उसने मुझे कहा कि वो यहाँ 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुई है और उसे इस राजस्थान का कोई भी अनुभव नहीं है। वो पहले दिल्ली में रहा करते थे, लेकिन उनके पापा का ट्रांसफ़र राजस्थान में हो गया है, इसलिए वो लोग अब यहाँ आकर रहने लगे हैं। करीबन 1 हफ्ते तक हम लोगों के बीच में बातचीत चलती रही। फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो चुके थे और हम लोग रात रात भर बैठकर बातचीत करते थे। और फिर एक दिन मैंने प्लान बनाया कि हम दोनों रात में डिनर करने के लिए जाएंगे और श्रेया ने भी हाँ कर दी थी। इसलिए मैं और श्रेया रात में डिनर करने के लिए गए थे। लेकिन उस डिनर वाली रात को हमारे साथ एक ऐसी घटना घट गई जो मेरे लिए किसी खौफनाक एक्सपीरियंस से कम नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम दोनों का घर पास पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। इसलिए श्रेया को मैंने कहा कि तुम डायरेक्ट होटल में ही पहुंच जाना, मैं भी डायरेक्ट होटल में ही पहुंच जाऊंगा, क्योंकि हम दोनों के घर वालों को हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कोई आइडिया नहीं था। इसलिए मैंने श्रेया को कहा था कि तुम डायरेक्ट होटल में ही पहुंच जाना, और श्रेया ने हाँ भी कर दी थी। मैं अपनी साइकिल लेकर होटल से थोड़ा दूर खड़ा हो गया था। मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम जिस रास्ते से होटल आए थे वो एक ऊंचाई जैसा एक रास्ता था जिस पे साइकिल बहुत धीरे धीरे चलानी पड़ती है। और जब मैं आया तो मैंने मेरी साइकिल बहुत धीरे उस रास्ते से नीचे उतारी थी और मैं होटल के थोड़ा दूर आकर खड़ा हो गया था। और करीबन 10 मिनट बाद मैंने श्रेया को भी
उस रास्ते से आते हुए देखा, लेकिन श्रेया जब उस रास्ते से नीचे की तरफ आ रही थी तो उसकी साइकिल डिसबैलेंस हो गई और वो सीधा ज़मीन पर आके गिर गई और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो गई। और इससे भी ज़्यादा बुरी बात ये थी कि उसी वक्त एक कार उसके पास से गुज़र रही थी और वो कार उसके ऊपर से गुज़र गई और श्रेया की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी। उसके मांस के लोथड़े पूरे ज़मीन पर बिखर चुके थे और उसकी वो दर्द में चीखने की आवाज़ मैं मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मैं उस घटना से बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और मेरी साइकिल लेके मैं मेरे घर चला गया और श्रेया की डेड बॉडी अभी भी उस सड़क पर ही बिखरी हुई थी। मैं अपने घर पहुंच चुका था। वहां जाकर मैंने उन्हें बताया कि श्रेया का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं श्रेया को जानता हूँ। मैंने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि वो मेरी दोस्त है और मैं जब उस रास्ते से गुज़र रहा था तो मैंने श्रेया की डेड बॉडी पड़ी हुई देखी। मैंने उन्हें सच नहीं बताया था और मैं मेरे घर वालों को जल्द से जल्द लेकर उस लोकेशन पर पहुंच गया। लेकिन जब मैं वापस उस लोकेशन पर पहुंचा तो मेरा दिल दहल गया। मैंने देखा कि श्रेया की डेड बॉडी अब उस जगह पर मौजूद ही नहीं थी। श्रेया की डेड बॉडी को तो छोड़िए, वहाँ पर खून का एक टिपका भी मौजूद नहीं था, जबकि जब पहले मैं उस जगह मौजूद था और श्रेया का एक्सीडेंट हुआ था और उसके मांस के लोथड़े पूरे सड़क पर फैल गए थे, लेकिन अब वहाँ पर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था। मेरे परिवार वालों ने मुझे डांटा और कहा कि ऐसा मजाक फिर मत करना। मैं इस घटना से बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था और अगले दिन मैं सोचने लगा कि श्रेया की डेड बॉडी कहाँ चले गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं श्रेया के घर पर जाके देखूं कि श्रेया घर पर ही है, क्योंकि मुझे शक हो रहा था कि शायद वो मेरा वहम होगा। लेकिन जब मैं श्रेया के घर गया तो आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ से वो पूरा का पूरा घर ही गायब हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा घर गायब हो चुका था। ये सब क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। और जब मैं उस जनरल स्टोर वाले के पास गया और जब मैंने उससे पूछा कि उस दिन जो लड़की आई थी जिससे मैंने बात की थी, क्या तुम उसको जानते हो, तो उस जनरल स्टोर वाले ने भी मुझे कहा कि कौन लड़की, वो किसी लड़की को नहीं जानता। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए खौफनाक एक्सपीरियंस बन के मेरी ज़िंदगी में आया, जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता। और मुझे पूरा यकीन हो गया है कि श्रेया कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत थी। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने ये घटना रेडिट से निकाली थी। अब ये घटना रियल है या फेक, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।